बेटा मुझे अकेला मत छोड़, बस एक बार बाहर आ जा। सोचिए, घनघोर सन्नाटे और तूफान के बीच अचानक एक ऐसी दर्द भरी पुकार सुनाई दे जो दिल को बिल्कुल छलनी कर दे। एक ऐसी आवाज जो किसी को भी रास्ता भटकने पर मजबूर कर सकती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी रात की जहां आसमान से बारिश नहीं बल्कि खौफ बरस रहा था। तो चलिए सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम इस खौफनाक लोक कथा की पूरी डिटेल में जाएंगे। हम देखेंगे एक भटके हुए यात्री का वो भयानक सफर जो उसे सीधे किसी अलौकिक और डरावनी दुनिया के दरवाजे पर ले गया। अमावस्या की उस अंधेरी रात का आखिर सच क्या था? कैसे एक आवाज ने मौत का पूरा जाल बुन दिया? बस इन्हीं सवालों के जवाब हमें तलाशने हैं। कहानी की शुरुआत होती है सुजीत नाम के एक आम इंसान से, जो अमावस की उस काली रात में घनघोर बरसात और कड़कती बिजली के बीच अपनी बैलगाड़ी के साथ बुरी तरह फंस गया है। कीचड़ है, हवाएं हैं और उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर। जिंदगी और मौत के बीच बस बाल बराबर का फासला बचा था। और तभी उस तूफान के शोर को चीरते हुए आती है एक मंदिर की घंटी की आवाज। घुप अंधेरे में मानो एक चमकती हुई राहत मिल गई हो। अब यहां का कॉन्ट्रास्ट देखिए, बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ बाहर की दुनिया है जहां घुप अंधेरा है, जानलेवा बिजली गिर रही है, चीखती हवाएं हैं, मतलब पूरी तरह से अफरा तफरी। और दूसरी तरफ उस शिव मंदिर के अंदर का माहौल एकदम शांत, रोशन, जहां अगरबत्तियां जल रही हैं और हवा में दूध और चंदन की एक भिनी भिनी महक है। ये प्राचीन मंदिर उस जानलेवा तूफान के बीच एकदम सुरक्षित जगह बनकर सामने आता है। लेकिन इस मंदिर के अंदर कहानी एक नया मोड़ लेती है। जैसे ही मंदिर के पिछले हिस्से से एक रहस्यमयी वृद्ध साधु महाराज सामने आते हैं, सब कुछ बदल जाता है। वो सुजीत को ताजे फल और आराम करने की जगह तो देते हैं, पर एक बेहद सख्त चेतावनी के साथ। उनका कहना था, हर आवाज इंसान की नहीं होती है। साधु बहुत ही गंभीरता से उसे समझाते हैं कि आधी रात के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी आवाज आए, रोए, गड़गड़ाए या मदद मांगे, मंदिर की चौखट के बाहर कदम बिल्कुल नहीं रखना है। ये कोई आम सलाह नहीं थी, ये जिंदा बचने का इकलौता तरीका था। इस पूरे टाइमलाइन पे गौर करें तो टेंशन किस तरह बिल्ड होती है वो कमाल का है। शाम का वक्त था जब वो तूफान में भटका। रात होते होते उसे मंदिर मिल गया। और फिर आता है सबसे खतरनाक समय, आधी रात का वक्त। जैसे ही वक्त आधी रात पर पहुंचता है, खौफ का वो खेल शुरू हो जाता है। बारिश के शोर के बीच अचानक एक पुकार आती है। आवाज कहती है, बाहर आजा सुजीत, मैं तेरी मां हूं और मैं मुसीबत में हूं। एक पल के लिए उस माहौल को इमेजिन कीजिए। सुजीत गहरी नींद में है, अचानक एक झटके से उठ बैठता है। बाहर वही जानलेवा ठंड और तूफान है, और वहां से उसकी अपनी सगी मां की आवाज आ रही है। वो रो रही है, दर्द में है, अपने बेटे से भीख मांग रही है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई रैंडम आवाज नहीं थी, बिल्कुल वही टोन, वही सिस्कारियां जिसे वो बचपन से जानता था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आम शक्ति नहीं थी। इसका तरीका बेहद चालाकी भरा और भयानक था। पहला कदम, यह शिकार के दिमाग को पूरी तरह पढ़ लेती है। दूसरा कदम, यह पहचानती है कि इंसान का सबसे गहरा जज्बाती लगाव किससे है, जैसे यहां सुजीत का अपनी मां से था। और तीसरा कदम, उसी करीबी शख्स की आवाज की हूबहू नकल करना। सच कहूं तो यह सिर्फ डर का नहीं, बल्कि माइंड गेम्स और मानसिक छलावे का एक बहुत ही खतरनाक लेवल था। अब यहाँ एक बेहद बड़ा सवाल उठता है। एक तरफ है साधु महाराज की वो सख्त चेतावनी, और दूसरी तरफ है मां की आवाज का वो इमोशनल पुल। तो क्या सुजीत उस चौखट को पार करेगा? उसका दिमाग चीख रहा होगा कि रुक जाओ, पर दिल जज्बातों में इस कदर अंधा हो चुका है कि वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। उसका हाथ कुंडी तक बस पहुंचने ही वाला है। और ठीक उसी वक्त एकदम से साधु महाराज पीछे से आते हैं और सुजीत का हाथ पकड़कर उसे झटके से वापस जमीन पर खींच लेते हैं। वो गुस्से और डर दोनों के साथ सुजीत को बताते हैं कि अगर एक कदम भी चौखट के बाहर पड़ा ना, तो वो भी मृत आत्माओं की उस फौज का हिस्सा बन जाएगा जो कभी लौटकर नहीं आती, क्योंकि वो आवाज मां की नहीं, मौत की थी। यहां से एक बेहद इंटेंस आध्यात्मिक लड़ाई शुरू होती है। साधु महाराज तुरंत शिवलिंग के सामने बैठते हैं और तेजी से महामृत्युंजय और भैरव मंत्रों का जाप शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में पूरा मंदिर एक अनोखी दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। बाहर बारिश में खड़ी वो शैतानी छाया अब गुस्से में चीख रही है, धमकियां दे रही है कि इन मंत्रों से कुछ नहीं होगा। लेकिन उन मंत्रों की ताकत और साधु के दृढ़ संकल्प के आगे आखिरकार उस शक्ति को हार माननी पड़ती है और तूफान शांत हो जाता है।
रात भर चली इस खौफनाक जंग के बाद आखिरकार सुबह की पहली किरण आती है और अपने साथ लाती है एक ऐसा सच जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। हालांकि धूप निकल आई थी, पर रात अपने निशान छोड़ ही गई थी। सुबह जब उन्होंने देखा तो मंदिर के चारों तरफ, ठीक चौखट के किनारे किनारे अजीब से अमानवीय पैरों के निशान बने हुए थे। ये इस बात का सबसे ठोस और डरावना प्रमाण था कि वो छाया सारी रात ठीक उसी किनारे पर घूमती रही, मंदिर के अंदर आने के लिए तड़पती रही, लेकिन उस प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ नहीं पाई। पर आखिर ये छाया थी कौन? साधु ने जो सच बताया वो डर से ज्यादा दुख देने वाला था। ये किसी अनजान राक्षस की नहीं, बल्कि एक ऐसी बेचैन विधवा की आत्मा थी जो अपने पति के गुजर जाने के बाद दुख में इस कदर पागल हो गई कि उसने अपनी जान दे दी। और अब उसका यही अनंत दर्द एक हथियार बन गया है। वो इंसानियत के सबसे प्योर इमोशन यानी प्यार और लगाव को यूज करती है ताकि जिंदा लोगों को अपने उस दर्द में हमेशा के लिए खींच सके। अगले दिन जब सुजीत आखिरकार अपने गांव लौटता है तो उसे एक और झटका लगता है। वो देखता है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक-ठाक आंगन में बैठी हंस बोल रही है। उन्हें खरोच तक नहीं आई थी। ये दृश्य एक ऐसी रिलीफ देता है जो उस डर को और भी बड़ा बना देता है, क्योंकि इससे साबित हो गया कि रात में जो कुछ भी हुआ वो एक परफेक्ट साइकोलॉजिकल ट्रिक थी, एक ऐसी ट्रिक जो लगभग काम कर ही गई थी। इस पूरे विश्लेषण से आखिर क्या निकल कर आता है? उस अंधेरी शक्ति ने डर को नहीं बल्कि प्रेम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। तो क्या सच में हमारा सबसे गहरा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है? क्या हमारा लगाव ही वो दरवाज़ा है जहां से अंधेरा सबसे आसानी से अंदर आ सकता है? ये लोक कथा सिर्फ डर नहीं पैदा करती, बल्कि इंसानी जज्बातों की उस गहराई पर सवाल उठाती है जिसे समझने की कोशिश हम जिंदगी भर करते रहते हैं। इस दिलचस्प विचार के साथ ही आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।